धन्यवाद। मंच का संचालन कर रहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता श्री अरविंद शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। बड़े भाई हमारे मलियाबाद के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मीनू वर्मा जी, और अभी आपने जिनका ओजस्वी भाषण सुना, जिन्होंने लगातार फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे काटू भाई मुझे भेजते रहते हैं, आपने उनका ओजस्वी भाषण सुना और इस कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने इतना बढ़िया किया कि मैं अभी से इनको कार्यक्रम के सफल होने की बधाई देता हूं कि इतना बढ़िया आयोजन इन्होंने किया। नारायण भाई उर्फ काटू जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और उनकी जो मेहनत है, जो उनकी लगन है, तो लगातार देख भी रहा हूं। जैसा अभी बता भी रहे थे कि टाउन की जनता के लिए उन्होंने आवास के लिए, कॉलोनी के लिए, शौचालय के लिए, पेंशन के लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं, और ये मेहनत ही है जो आज यहाँ पे बैठी हुई है। यहाँ पे इतनी जनता जो है, ये काटू भाई की मेहनत है। इसका मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मंच पे उपस्थित है हमारे बीच में संजय पाठक जी, राजू बप्पा जी मुंशीगंज से, विवेक यादव जी, राजा लोधी जी, खंडारू राठौर जी, पप्पू यादव जी, अमर सिंह जी, सुनील मौर्य जी, प्रधान हैं हमारे गढ़ी संजर खां के, विक्रम यादव जी, इंद्रजीत जी हैं बीडीसी, श्रवण जी हैं बीडीसी, मुकेश जी हैं बीडीसी, सहरोद भाई हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है, सदाब भाई हैं, सुरजीत जी हैं, ज्ञानेंद्र यादव जी हैं, मोनू रावत जी हैं, सरेजा रावत जी हैं, मुन्ना पांडे जी हैं, प्रकाश यादव जी हैं, फुरकान यादव जी हैं, आलोक राठौर जी हैं, गुरु प्रसाद जी हैं बीडीसी, धीरेन्द्र मौर्य जी हैं, चांदनी रावत जी हैं, विद्यावती जी हैं, शशि रावत हैं, अखिलेश यादव जी हैं, अभय रावत जी हैं, विमलेश भाई हैं, विमलेश सिंह जी हैं, योगेश गुप्ता जी हैं, अजय। लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, और मलियाबाद टाउन से और आसपास के गांव से सभी मैं वरिष्ठ बुजुर्ग साथियों का, नौजवान साथियों का, माताओं बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बार बार आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं कि ये सौभाग्य मुझे का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, मुझे लगता तो नहीं है कि कुछ रिक्की जी ने, कुछ नारायण भाई ने और अरविंद शर्मा जी ने कुछ भी छोड़ा हो बोलने के लिए, लेकिन आप सभी लोग ये जानते हो कि जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2017 से, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कोरोना काल की, जैसे कि नरेंद्र भाई बात कर रहे थे, काटू भाई, कि उन्होंने लोगों को राशन उपलब्ध कराया। लोगों की अगर जो कोरोना में ऑक्सीजन नहीं हो पा रही थी तो ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का काम किया, दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, दवाइयाँ उपलब्ध कराने का काम किया। हमारा पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस कोरोना की महामारी में, जो बड़े बड़े नेता अपने घर में अपनी जान छुपा के बैठे थे कि हमें कुछ ना हो जाए, उस समय भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जमीन पे निकला, लोगों के बीच में जाकर के सेवा करने का काम किया। उसमें काटू भाई ने भी बहुत मेहनत की। हमें ये सारी चीजें याद रखनी कि जब समय पूरा देश, पूरी दुनिया विपरीत काल में जी रही थी, संकट में जी रही थी, तो उस समय कौन था? उस समय भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता था, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का काम किया। जिन माताओं बहनों के भाइयों के घर में खाना नहीं था, खाना उपलब्ध कराने का काम किया। जिनके यहाँ दवाइयाँ नहीं थी, हम लोगों ने दवाइयाँ उपलब्ध कराने का काम किया। और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार जनता को किसी भी प्रकार से कोई असुविधा ना होने पाए, वो लगातार सुविधाएं देते रहे लोगों को। आपने देखा होगा, और इस कोरोना की महामारी में
आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा विपक्ष का जितना भी नेता था, समाजवादी पार्टी का ले लो, बसपा का ले लो, वो अपने लोगों की मदद नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने सपा के भी नेताओं की मदद की और बसपा के भी नेताओं की मदद करने का काम किया। अब देखिए, समय आ गया है, आपने अपना विधायक बना लिया दोबारा, माताजी को, पिताजी को आपने दोबारा सांसद बनाया और आप लोगों के बीच में लगातार वो मेहनत करते रहे पिताजी, और जनता के काम लगातार करते रहे। मोदी जी ने, जेपी नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने, राजनाथ जी ने, उन्होंने विश्वास जताया कि श्री कौशल किशोर जी लगातार जनता के बीच में रहते हैं, उनको केंद्रीय मंत्री बनाने का काम किया। मंत्री वो बने, लेकिन काम अभी भी उसी तरीके कर रहे हैं जिस तरीके वो पहले भी करते थे, जनता के बीच में बैठते हैं। हम लोग भी लगातार, मैं हर सोमवार को यहाँ पे बैठता हूँ ब्लॉक में, जिसका भी आवास का है, शौचालय का है, बिजली कनेक्शन का है, खातों में पैसा आ रहा हो या कट गया हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, ब्लॉक से हो, थाना से हो, तहसील से हो, हम लोग लगातार ब्लॉक में बैठ करके लोगों की समस्याओं का निस्तारण करा रहे हैं। ये क्यों करा रहे हैं? खाटू भाई है, एक समय देखे है सारी चीजों का। इस बार के ज्यादा जो प्रधान बने वो आपने देखे होंगे, सब नौजवान बने, और इस बार बीडीसी भी जितने बने ज्यादातर नौजवान बने। ये क्यों हुआ? जब से मोदी जी प्रधानमंत्री देश में बने, मोदी जी ने युवाओं के अंदर जो जोश भरा है आगे चलने के लिए, जो एक राष्ट्र भक्ति की भावना उन्होंने भरी है, राष्ट्र प्रेम की, वो लोगों के अंदर अब दिखने लगा है। युवा अब आगे बढ़ के आना चाह रहा हो, शुरू भी हो गया, लेकिन उस युवा को, हम जैसे युवाओं को, खाटू भाई जैसे युवाओं को आगे बढ़ाएगा कौन? आप लोगों के आशीर्वाद के बिना ये होने वाला नहीं है। जब तक हमारे, आप सभी बुजुर्ग लोग, सभी वरिष्ठ लोग, जब तक हम लोगों को आपका आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तब तक होने वाला कुछ नहीं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी, अब देखिए चेयरमैनी का चुनाव आ गया, इस चेयरमैनी के चुनाव में अब आप देखेंगे बहुत से काम अभी शुरू हो गए होंगे और शुरू भी हो जाएंगे। जो 5 सालों में चेयरमैन ने नहीं किया वो अब करके दिखाएंगे। वो आज एक भी योजना का लाभ ना उठा रहा हो, मोदी जी की योजना का, चाहे आवास मिला हो, चाहे शौचालय मिला हो, चाहे बिजली के कनेक्शन मुफ्त लिए हो, चाहे खातों में सालाना 6,000 रुपए। सरकार बनने के बाद हमारी योगी जी ने कहा था कि आप योगी जी की दोबारा सरकार बनाओगे तो सालाना 6,000 रुपए आ रहा है, सालाना 12,000 रुपए आने का काम हमारी सरकार ने किया। और जब से आपने दोबारा उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनाई, जब से आपने भारतीय जनता पार्टी की दोबारा आपने सरकार बनाई, 6 महीने अभी नहीं हुए हैं हमारी सरकार बने हुए, लेकिन हमारी योगी जी ने ये बढ़ा के कर दिया था कि वो कह रहे थे चुनाव के समय, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे थे कि अब देखते हैं कि चुनाव के बाद राशन कौन देगा, लेकिन उन्होंने 3 महीने बढ़ाने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया भी। तो इन सब चीज़ों को याद रखना है। जैसा कि काटू भाई अभी कह रहे थे कि यहाँ जो भ्रष्टाचार हो रहा है टाउन एरिया में, इसको हमें खत्म करना है, और वो आप सब लोग मिलके करोगे तभी खत्म हो पाएगा। मैं शुरुआत से नारे सुनते चला आ रहा हूँ। जब पिताजी निर्दलीय लड़ते थे तो एक नारा चलता था, तभी बोलते थे पिताजी, कहते थे तख्त पलट दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। वो समय आ गया है, आप लोगों का समय आ गया है, अब उन बेईमानों का राज बदलना है हम लोगों को। गरीब लोगों को कॉलोनियां दिलानी है, शौचालय दिलाने हैं टाउन एरिया में, लोगों को पेंशनें दिलानी है। और आपको एक अच्छी बात ये बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने
आपके नेता को, श्री कौशल किशोर जी को, पिताजी को शहरी आवासन मंत्री बनाया है, तो वो आपके मंत्री होंगे तो कोई भी कॉलोनी बचेगी नहीं टाउन एरिया में, जिसके पास भी कॉलोनी नहीं होगी। तो आपके पास हमारा सौभाग्य है, और ये आप लोगों के लिए कि मंत्री बनाया भी तो टाउन एरिया का, पूरे शहरी का। तो आप लोग को जिसके पास भी आवास ना हो, टाउन एरिया का एक ये है कि अगर जो एक परिवार में 4 भाई हैं, तो 4 भाइयों अगर जो अलग अलग रह रहे हैं तो चारों को कॉलोनी हमारी सरकार देने का काम करेगी। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोगों ने अभी तक की भारतीय जनता पार्टी का टाउन एरिया में अभी तक की चेयरमैन नहीं बन पाया, और ये समय आ गया है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, और आपके बीच में जो रहने वाला प्रत्याशी है जो लगातार आपके सुख में दुख में खड़ा रहता है, वो आप भली भांति जानते हो, उसको हमें चेयरमैन बनाना है, ताकि एक जो कलंक टाउन एरिया पे लगा हुआ है, एक कलंक लगा हुआ है टाउन एरिया पे, एक कलंक लगा हुआ था वो मोहनलालगंज विधानसभा पे कि अभी तक की आजादी के वर्ष इतने साल हो गए, भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं बना, लेकिन वो कलंक मोहनलालगंज ने खत्म कर दिया, वहाँ विधायक बना करके। और वो कलंक आपको भी खत्म करना है, अपना टाउन एरिया का भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बना करके। आप लोगों को इस बार करना है, क्योंकि योगी जी की, मोदी जी की भी योजनाएं वो इस समय के टाउन एरिया चला रहे हैं। वो लोग नहीं चाहते गरीब लोगों को आवास कॉलोनियां मिले, वो नहीं चाहते हैं कि गरीब किसान भाइयों के खातों में पैसा जाए, वो नहीं चाहते हैं माताओं बहनों को सिलेंडर मुफ्त मिले, वो नहीं चाहते हैं हमारी जो विधवा बहनें हैं उनको पेंशनें मिले, वो नहीं चाहते। लेकिन हम चाहते हैं, योगी जी चाहते हैं, मोदी जी चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चाहता है जो भी सुविधाएं मोदी जी की, योगी जी की है, वो हर एक जनता को मिले, एक एक माताओं बहनों को, एक एक बुजुर्ग साथियों को मिले। ये आप लोगों को करना है, और जोश ठंडा नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार जोश आज आप लोगों ने दिखाया है, इसी जोश को जब तक आप अपना चेयरमैन नहीं बना लेते, चैन से बैठना आप लोगों को नहीं है। अब नारे टाउन में आप लोग जाओगे वर्करी करने, जनसंपर्क करने, तो आपको लगाना है ये नारा। क्या नारा लगाना है? पिताजी लगाते थे उस समय जब यहाँ पे सपा के विधायक होते थे, बसपा के विधायक होते थे, तो नारा लगाते थे, तख्त पलट दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। ये आप लोगों को साबित करके दिखाना है। मेरा आप लोगों से फिर से निवेदन है कि आप लोगों का जो भी समस्या हो, आवास का हो, शौचालय का हो, थाने का हो, तहसील का हो, ब्लॉक का जो भी कार्य हो, हम लोग लगातार बैठ रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से पुनः फिर से आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार से काटू भाई मेहनत कर रहे हैं, इनके साथ में चलते रहिए, कंधे से कंधा मिला करके, और आने वाले 3 महीने में उस समय आप लोग ले आओगे टाउन मलिहाबाद में एक भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़ दोगे आप लोग, एक मजबूत खंभा आप लोग गाड़ दोगे, तब लोगों के पास सारी सुविधाएं मुफ्त पहुंचेंगी। और ये आप लोगों को करना है। मैं पुनः आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं, काटू भाई को, काटू भाई की पूरी टीम को, रिक्की जी को, कि आप लोगों ने एक सफल कार्यक्रम बनाया, और इस सफल कार्यक्रम के लिए आप लोगों को पुनः बधाई। तो सभी माताओं बहनों का, सभी युवा साथियों का, सभी बुजुर्ग साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक बार नारा लगा दीजिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, माता की, भारत माता की, भारत माता की, माता की, भारत माता की, भारत माता की, माता की।
की